आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? आसपास खड़े कामनी के सभी दोस्त भी सरप्राइज हो गए। दोस्त आपस में ही बातें करने लगे। पहली दोस्त, अरे यार, यह निका इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? दूसरी दोस्त ने कहा, ये तो किसी फिल्म की हीरोइनी से कम नहीं लग रही। दूसरा दोस्त बोला, माय गॉड, सी लुक्स सो गॉर्जियस। सबकी बातें सुनकर अनिका ने बड़े ही रुआब से कहा, चलो जीत किसकी हुई, ये तो पक्का हो ही गया। अब जो सजा तय की गई थी उसको पूरा किया जाए। यह कहते हुए अनिका ने कामने की कलाई पकड़ी और अनिका ने वही जूस का गिलास कामने को देते हुए उसे पीने के लिए कहा। कामनी ने गुस्से से अनिका के हाथ को झटक दिया, जिससे जूस का गिलास छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर गया। कामनी गुस्से से झुलस रही थी। वो बोली, ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी कैसे बदल गई? और तभी गिलास टूटने की बात सुनकर गौतम और मनीषा बाहर आए। उनको वहाँ देखते ही कामनी ने नाटक शुरू कर दिया और एकदम से बेचारी बन गई। देखो माँ पापा, अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी ख़राब करना चाहती है। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया। तुम मुझसे कहने लगी, अब मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, भला तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। और यह कहते ही कामनी झूठ मूठ रोने लगी। इससे पहले कि अनिका अपनी सफाई देती या कुछ कहती, हमेशा की तरह गौतम ने बिना सच्चाई जाने अनिका को डांटना शुरू कर दिया। बस करो अनिका, तुम बहुत तमाशा कर चुकी हो। डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कितना नाटक करोगी? घर के अंदर चलो, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। यह कहते हुए गौतम ने मनीषा और अनिका के साथ अंदर चला जाता है। घर में घुसते ही गौतम दरवाज़ा बंद करता है और 6 साल बाद अपनी बेटी को मिलने की कोई भी खुशी न जताते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आता है। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया। हम लोगों को और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। अनिका ने देखा तो उसके सामने रूम के सेंटर टेबल पर 2 पेपर्स और 1 पेन पड़ा हुआ था। अनिका यह सुनकर थोड़ा चौंक गई। वो यहाँ अपने डिवोर्स पेपर पर साइन करने आई थी, फिर ये पेपर्स किस चीज़ के थे? गौतम ने मानो अनिका के मन की बात सुन ली हो। उसने कहा, दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम, यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ, चाहते हैं कि कुणाल और कामनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है और कामनी तो पहले से ही कुणाल को पसंद करती थी। बस कुणाल के दादाजी ही की एक इच्छा है। यह कहते हुए गौतम ने अपना गला साफ किया, मानो जैसे वो आगे कुछ बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। और आखिर में गौतम ने उसे वो बात बता ही दी जिसके लिए वो आज सुबह अनिका को फ़ोन कर रहे थे। गौतम ने असली मुद्दे पर आते हुए कहा, अनिका, दरअसल तुम्हारी माँ ने गुजरते समय फार्मा कंपनी तुम्हारे नाम की थी। वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामनी को शादी के तोहफे में दे दो बेटा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, तुम सिर्फ सिग्नेचर कर दो। अनिका यह सुनकर कुछ देर में सोच में डूबी और गौतम की ओर देखती रही। वो सोच रही थी कि क्या सच में ये उसके पापा हैं, जिसे वो सुनकर भी मानना नहीं चाहती थी। और तो और वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते हैं। एक पल के लिए भले ही अनिका थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभालते हुए उसे मेज़ पर रखे हुए उन पेपर्स को देखा। बिना कुछ कहे अनिका पेपर की तरफ आगे बढ़ी और उसने पेन उठाया। कुछ सोचकर डिवोर्स पेपर के पन्ने पर फटाफट साइन करने लगी। गौतम और मनीषा ने यह देखकर थोड़ी राहत की सांस ली। उनको लगा कि अनिका सब कागज़ पर साइन करने के लिए मान गई है। लेकिन तलाक के पेपर पर साइन करने के बाद उसने धीरे धीरे से अपनी माँ की कंपनी के कागज़ उठाए और बोली, अपना कहने को तो इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, पर सिवाय इस कंपनी के। माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये कंपनी आपको नहीं दे सकती।
5 मिनट की कर दी मैंने। अनिका बड़ी ही शालीनता से मना करके सीधा वहाँ से निकल जाती है। गौतम और मनीषा को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका, जो आज तक उसके पापा की हर एक बात चुपचाप मान लेती थी, उसने आज उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। अनिका की सौतेली माँ मनीषा भागकर अनिका के पीछे जाती है और उसे रोकने के लिए बोलती है, क्यों हमें दर्द बर्बाद करने पर तुली हो अनिका? पहले ही एक बिन ब्याही माँ बनकर तुमने समाज में हमारी इतनी इज्जत उछाली, वो कम थी? अब अपनी बहन की ज़िंदगी अपनी बहन की ज़िंदगी भी बर्बाद करना चाहते हो। मनीषा की बातों को अनसुना करते हुए अनिका घर के मेन गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी कामनी उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, तुम्हें क्या लगा तुम वो कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो क्या कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है ये तुम्हारा। कुणाल मुझसे ही शादी करना चाहता है क्योंकि मैं उसे पसंद हूँ, ना कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी थी। और तुम ये सब नहीं देख सकती क्योंकि तुम बचपन से ही मुझसे जलती हो। अनिका ने एक टाच भरी मुस्कान के साथ कामनी से कहा, कौन किससे जलता है इसका नमूना तुम बाहर दिखा चुकी हूँ। और रहा सवाल बचपन का, तो तुम्हें तो आदत है मेरी हर चीज़ को छीनने की। मेरे जो अच्छे कपड़े आते थे, खिलौने आते थे, अच्छी सैंडल आती थी, वो तुम ही तो रख लेती थी। लगता है अभी भी वो आदत नहीं गई तुम्हारी। जिस लड़के को मैंने डिवोर्स दिया उसी से तुम शादी करना चाहती हो तो ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं, मगर कंपनी तो मैं नहीं दे सकती। बचपन में अनिका का फ़ायदा हर कोई उठा लेता था, लेकिन इसके बावजूद उसके मुंह से कभी चू तक नहीं निकली थी। शायद इसीलिए सब ने सोचा होगा कि अभी अभी अनिका को बहला फुसला कर समाज और बहन के भविष्य का वास्ता देकर बहला कर उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अनिका का शरीर ही नहीं, उसका मन, विचार हर कुछ इन 6 सालों में बदल चुका था। आज अनिका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फिरता देख सब लोग गहरे शौक में थे। अनिका के मुंह से ऐसे तीखे शब्द कामनी पहली बार सुन रही थी और अब कामनी का पारा 7वें आसमान पर था। वो घुर्राई और अनिका से बोली, समझती क्या है खुद को? वजन घटा लिया तो जवान भी लड़ाना सीख गई है क्या? चाहे कुछ भी कर लो, मैं कल भी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं हमेशा तुमसे ज़्यादा खूबसूरत रहूँगी। दिखने में भी तुमसे आगे और पढ़ने में भी तुमसे आगे। कुछ ही साल में डॉक्टर बन जाऊँगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास वापस आ ही नहीं सकता। कामनी भी नहीं जानती थी कि उसके मुंह से आखिरकार कुणाल की बात क्यों निकल गई थी, लेकिन उसकी इस बात पर अनिका ने भी मुस्कुरा कर कहा, तो चलो एक और शर्त लगाई जाए। अनिका की ये बात सुनकर ना जाने क्यों कामनी का कॉन्फिडेंस अचानक थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे हकीकत पता थी। वो अनिका का नया रूप भी देख चुकी थी और कुणाल की फितरत से वाकिफ़ थी। और तभी घर के मेन गेट के बाहर से कुणाल की आवाज़ आई, कहाँ गई वो मोटी? मुझे एयरपोर्ट पर 2 घंटे वेट करवाया, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। कुणाल की ये बात सुनकर कामनी टेंशन में आ गई, लेकिन अनिका वहीं खड़ी कामनी के सामने मुस्कुरा रही थी।